क्या बीजेपी की ये कोशिश है कि वह नीतीश कुमार और लालू परिवार को बिल्कुल पास नहीं रहने दे? अहरा ग्लोबल का प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके चैनल से दर्शक को नमस्कार, अभिनंदन। बिहार की सियासत में एक लंबा पारी, एक नया दशक जो है लालू प्रसाद ने किया। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही और उप मुख्यमंत्री जो है उनका बेटा रहा। तो 2009 में राबड़ी जी को जो कोठी, जो फ्लैट मिला था रहने का, वो मुख्यमंत्री नहीं रही। बाद में नीतीश कुमार आ गए। तो जो संवैधानिक सिस्टम है उसमें खाली करना होता है। अब इनकी दादागिरी कि नहीं, मैं तो मरते दम तक उसी में रहूंगी। तो भैया, तेजस्वी से फ्लैट नहीं छीना जा रहा, उसका बेटा तेज प्रताप के पास भी एक फ्लैट, एक जो है लालू जी के नाम से और एक राबड़ी जी के नाम, 4 जो है क्वार्टर उन्होंने कब्जा कर रखा। तो भाई कहा कि एक अपना परिवार एक हो। आज तुम लड़ लिए हो, आज तुम भाई भाई में अलग हो गए हो और बहन में भी लड़ाई हो रही है, तो तुम क्या अलग अलग फ्लैट रखोगे? तो छोड़ दो। तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो एक वहां का प्रशासन का है। उसमें नीतीश जी ने कहा कि देखो जी, मैं नहीं चाहता, तो जो लोग जीते हैं उनको जगह देनी है। अब ये कहते हैं नहीं खाली करेंगे। इनको नाक का एक लड़ाई, एक राजनीति का कि भाई आरजेडी को ये खत्म करना चाहते हैं। अरे सबसे ज्यादा जनता ने आरजेडी को वोट दिया, लेकिन चूंकि आपने मुसलमानों को निग्लेक्ट किया, आपने दलितों को निग्लेक्ट किया, आपने मल्लाह को उप मुख्यमंत्री और खूब मुख्यमंत्री खुद घोषित किया। अगर आप कहते कि जो मैंडेटरी आएगा, जो ज्यादा वोट लाएगा, उसको हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये 18% और 38% आपके पीछे जाते। जो महिलाएं, जिन पे 10,000 लोगों को नीतीश कुमार ने दिया, वो आप अगर उनको संभाल लेते कि ये झूठ बोल रहे हैं, जो देना होगा हम देंगे, इन सारी चीजों को हटाओ, तो आपने जनरल राज को निग्लेक्ट नहीं किया। आपने बेरोजगारों को सही, आपको जो है वहां का पलायन पे और वहां पे इंडस्ट्री पे जो बातों को क्लियर नहीं किया, नतीजा चाहे चोरी हुआ, चाहे ठप हुआ, चाहे ज्ञानेश जी का ज्ञान चला, चाहे जनता का बिखराव चला, आप हारे। और ऐसा हारे कि जहां आप 100 से ऊपर जा रहे थे, वहां 25 में लटक गए। तो जहां भाग रहे थे और आके खजूर पे लटक गए। तो वो आपका जो संवैधानिक है कि फ्लैट छोड़ना होता है, ऐसे ही अखिलेश को भी लखनऊ में छोड़ा गया, अन्य जगह छोड़े जाते हैं। तो उसमें कोई ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन बिहार के अंदर है, बिना राजनीति किए, बिना मारी किए, बिना आंदोलन किए, बिना विरोध किए, किन्हीं को जो है खाना नहीं पचता। तो ये वहां का एक चल रहा है। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। सांप निकल चुका है, सांप ने डस दिया है। अब लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। तो तेजस्वी जी का जो कैरियर है, जो आरजेडी का कैरियर है, सबसे ज्यादा वोट मिला है, लेकिन उस पार्टी का कैरियर खत्म हो गया है। अब जो आगे आएगा, नीतीश की आखिरी दौर है, वो जाएंगे, लेकिन फिर ये कहेंगे कि अब तेजस्वी आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब जो भी आएगा, नया घटक आएगा, चाहे वो प्रशांत किशोर पांडे हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे और दूसरे डॉक्टर दुआ हो, या और कोई लोग, वहां नए लोग आएंगे। और वहां का बिहार का जो समीकरण अभी 2, 2.5, 3 साल जो अभी मारामारी आपस में है, हो सकता है कि नीतीश कुमार का दिमाग पलट जाए, हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपस में झगड़ा हो और ऐसी सूरत में पलटूरान भी पलट सकते हैं। तो जो बीजेपी सोच रही है कि मैं 5 साल राज करूंगा, वो संभव नहीं है। वो नीतीश जी को एक तरह से खत्म लिटाना चाहते हैं, उनको बर्बाद करना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं। लेकिन नीतीश भैया बड़ा भैया है, वो गार्ड है, वो एक क्षेत्रीय नेता में एक दबंग और मजबूत लीडर हैं। वो भी बेहतर सोचते हैं, समझते हैं कि वो क्या होगा अगर बिहार में